नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष है। भगवान के 24 अवतार हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, लेकिन 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। सुखदेव जी कहते हैं बोले राजन मैं तुमको राम कथा भी सुनाऊंगा और संक्षेप में फिर कृष्ण कथा भी सुनाऊंगा। सूती जी महाराज कहते हैं एक प्रतापी राजा हुए थे नभग, और नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। पूरी पृथ्वी के सम्राट के राजा थे अम्बरीश महाराज, तब भी उनको अभिमान नहीं था। और साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश महाराज निर्जला करते थे। निर्जला एकादशी पड़ती है ना, एकादशी मतलब समझते हो आप 11। अम्बरीश महाराज निर्जला करते थे, ना पानी पीते थे ना भोजन करते थे। वो साल भर में आने वाली एकादशी का व्रत करते थे। वैसे मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत करना अनिवार्य है, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी एकादशी अत्यंत आवश्यक है। और शायद आज एकादशी भी है, आज देव उठनी एकादशी भी है आज। तो एकादशी तो हर किसी को करना चाहिए, सभी व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि महीने 2 महीने में एक बार पूरी फैक्ट्री की मशीनों को बंद करके हम उनके कल पुर्जे साफ करते हैं। साल 6 महीने में हम अपने घरों की सफाई लिपाई पुताई करते हैं। इसलिए 15 दिन में मनुष्य को एक दिन तो भूखा रहना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर बहुत मशीन है, इसलिए एक दिन तो कम से कम भूखा रहना चाहिए मनुष्य को। एकादशी का व्रत करना बहुत अनिवार्य है, और ऐसा भी व्रत नहीं करना चाहिए। कैसा? एक संत जी थे, वो संत जी एक आश्रम पर आए। वहां के संत जी व्रत में थे उस समय। वो संत जी कहने लगे कि महाराज मैं तो व्रत में हूं। जो संत जी बाहर से आए थे वो भी कहने लगे महाराज मैं भी व्रत में हूं। तो आश्रम के संत जी ने कहा महाराज आप व्रत में, तो आपको फलाहार में क्या लिया जाए? आपको फलाहार में क्या दिया जाए? आपको फलाहार में क्या दिया जाए? तो वो कहने लगे जो बाहर से आए थे, बोले महाराज 5 किलो केला मंगवाओ, 5 किलो रबड़ी मंगवाओ, 2 किलो दही मंगवाओ, 2 किलो बर्फी मंगवाओ, बस इतना ही काफी, और हम राक्षस थोड़ी इतना खाएंगे। अब बताओ, इतना सब कुछ बता दिया फिर भी कह रहे हैं कि हम राक्षस थोड़ी इतना खाएंगे। और कुछ तो ऐसा करते हैं, एक और तो जो व्रत करते हैं वो, अच्छा अपने घर में सब्जी बनती है 5-6 सदस्यों के लिए। घर में सब्जी कितने आलूओं में बन जाती है? कम से कम 5-7 आलू में बन जाती है सब्जी। 6-7 सदस्यों के लिए, पूरे घर के लिए 6-7 आलू में सब्जी बन जाती कि नहीं बन जाती? और जब व्रत का दिन आता उस दिन तो 6-7 आलू के 10 आलू खुद खा जाता है उबाल के। अकेला खा जाएगा, वैसे 7-8 लोगों को हो रही, लेकिन जिस दिन व्रत है उस दिन अकेला ही खाएगा यार। ऐसा व्रत करने से भी क्या फायदा? फलाहार लो आत्मा की शांति के लिए। कम मात्रा में फलाहार लिया जाए उसको ही हम व्रत कहते हैं। अम्बरीश महाराज व्रत करते थे, और भोजन की पद्धति भी बताएं आपको। भोजन भी कैसा करना चाहिए मनुष्य के लिए। भोजन जब हम करते हैं तो भोजन कैसे करना चाहिए? भोजन वैसे मनुष्य को पालथी मारकर, थाल लगाकर और बड़े प्रेम के साथ में भोजन करना चाहिए। और भोजन में क्या करना चाहिए? भोजन में तुलसी दल डालना चाहिए। आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो, अपने घर में कहीं लगाते हो? लगाते हैं सब लोग भगवान को, गणेश जी को या ठाकुर जी को। तो उसमें तुलसी दल, तुलसी का पत्ता जरूर छोड़ो, क्योंकि जब तक आप तुलसी दल नहीं छोड़ोगे तब तक ठाकुर जी भोग लेने वाले नहीं है।
इसलिए तुलसी दल उसमें जरूर डालो। और आप भोजन कर दो उसमें भी तुलसी दल डाल लो। पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो और इसके बाद में आप भोजन कर लो। अब जिसको नहीं डालता तुलसी दल वो डालेगा, कल से नहीं डालेगा, सभी डालेंगे। भोजन में क्या डालना चाहिए मनुष्य को? तुलसी दल के प्याज। आजकल दोई में मरे जा रहे हैं। खूब तो प्याज खा रहा है और खूब ब्याज खा रहा है महाराज। महाराज प्याज नहीं खाते, इसलिए तो महाराज निरंतर बोलते रहते ना महाराज को पानी पीने की जरूरत पड़ती कथा में। तुम तो कथा सुनते सुनते किसी लोगों को, सज्जन को प्यास आ जाती है। आप तो केवल कानों से कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने मुख से कथा कह रहे हैं, बंद भी नहीं है एक मिनट के लिए। परीक्षित जी से भी कहा था कि 7 दिन तक आप प्याज मत खाना। अब ना जाने परीक्षित और हमारी परीक्षित नहीं खा रहे या नहीं खा रहे। नहीं खाई, बोल रहे नहीं खाई। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमारी कथा कहां चल रही थी कि अम्बरीश महाराज निर्जला 11 को व्रत करते थे। उस समय उनके यहाँ पर दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि आप जानते हो, संत थे, ऋषि। दुर्वासा मुनि आए तो अम्बरीश महाराज तो गदगद हो गए कि मेरे बड़े भाग्य हैं, आज मैंने व्रत किया और दुर्वासा जी मेरे घर पर आ गए। बोले महाराज आइए, पधारिए, आपने बड़ी कृपा करी। आज मैंने एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा जी बोले व्रत तो मैंने भी किया था आज अम्बरीश महाराज से। तो महाराज अब व्रत हो गए, आप प्रेम से भोजन यही करना, फलाहार लेना जो भी। दुर्वासा जी कहने लगे अम्बरीश से कि मैं स्नान करके आता हूं। बोले ठीक है। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। इतने में समय ज्यादा हो गया स्नान ध्यान पूजा पाठ में। लेकिन एकादशी के व्रत में क्या होता है, तिथि कुछ ऐसी रहती हैं, मिनट मिनट में बदलती रहती हैं तिथि। इतने बजे तक इतनी तिथि है, इतने बजे तक इतनी तिथि है। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज कौन सी तिथि लगने वाली है। उन्होंने कहा महाराज एकादशी में द्वादशी लगने वाली है। वैसे एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी यानी 12 में भोजन कर लेना चाहिए, 12 के दिन व्रत को तोड़ देना चाहिए। लेकिन अम्बरीश महाराज ने पूछा तो द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली थी, 13 तिथि आने वाली थी। प्रभु 13 में पारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हो जाए, अब पारण तो करना पड़ेगा, भोजन या चरणामृत। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी अम्बरीश महाराज की कि दुर्वासा मुनि को मैंने प्रतिज्ञा कर ली है और उनको भोजन कराए बगैर मैं कैसे कर सकता हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज त्रयोदशी लगने वाली है, तो उन्होंने कहा कि व्रत तोड़ लूं मैं, और वो चरणामृत का पान करने लगे अम्बरीश महाराज। इतने में दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश महाराज से तुमने हमारी बिना आज्ञा के चरणामृत का पान भी कैसे कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा। लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर सिर से एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, तो उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और वो अम्बरीश महाराज को मारने दौड़ी। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़कर विनती करी, यदि मैं अपराधी हूं तो जो मुझे मार दिया जाए, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र कृत्या नाम की राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। सज्जनों, दुर्वासा जी दौड़ लगाते लगाते प्रभु के चरणों में आए, ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई नारायण के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। अहम भक्त पराधीनम स्वतंत्र इबिदुजा साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेरवता जनन प्रिया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो भक्त के अधीन हूं, वत्स में भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े नारायण के पास में गए
महात्मन अपने नारायण के चरणों में जाकर प्रणाम किया दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में इधर उधर दौड़ रहे थे। 12 महीनों तक दौड़ते रहे दुर्वासा मुनि, 12 महीनों तक पृथ्वी पर। और भगवान की आज्ञा पाकर जब राजा अम्बरीश, भगवान ने कहा कि आप यदि अम्बरीश महाराज के पास में जाओगे तो वही आपको बचा लें सुदर्शन चक्र से, आपकी रक्षा करें, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। 12 महीनों के बाद जब दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के महल के पास में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि आज भी अम्बरीश महाराज चरणामृत का कटोरा लेकर खड़े हैं दरवाजे पर, कि जब तक दुर्वासा मुनि नहीं आ जाते तब तक मैं चरणामृत का पान भी कैसे करूं।